अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हकीम मलिक वकार मनवान आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शरबत की और एक ऐसे चीज़ के बारे में जो यूजली गर्मी में इस्तेमाल तो होता है, उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए शफ़ा भी है। तो हम सीधा आते हैं टॉपिक की तरफ, ताकि आपको लंबे चौड़े चीज़ों से इंतज़ार ना करना पड़े, बातों से और नुस्खे के अज्जा से। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें, ताकि आपको उनके ग़िज़ाइयत के बारे में पता चल सके। सबसे पहले ये खुश्क अल-बुखारा। खुश्क अल-बुखारा आपने देखा है, ये अल-बुखारे की पहचान है कि ये इस नेचुरल कलर में सुर्ख होता है। अगर ज़्यादा सुर्खी माइल हो, कलेजी कलर का, तो उसमें रंग मिक्स होता है। इसकी 2 नंबरी की जो पहचान है, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आने वाली और वीडियोज़ होंगी जिनके अंदर जो चीज़ें मिलावट की जाती हैं अमूमन, और उनकी मिलावट को पकड़ने का तरीकाकार क्या है, तो मैं इस चैनल में इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा, ताकि जो हमारे बहन भाई जो मरीज़ हैं, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, वो गलत किस्म की अशिया मार्केट से ख़रीद के अपने लिए वबाल जान ना पैदा करें। और उसके साथ साथ उन तमाम पंसारियों और जो हर्बलिस्ट हैं, जो हर्बल स्टोर्स हैं, हुक्मा हैं, उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा अगर आपने चीज़ देनी है तो वो चीज़ दें जिस पे आपका ईमान कायम हो, जिसमें आपको यकीन हो कि ये चीज़ वही है। भले आप 100 की चीज़ 120 में दे दें, अगर आप समझते हैं कि वो इस कीमत में है, और ख़ालस वो अगर 10 रुपये फ़ालतू 20 रुपये फ़ालतू लेके आप देना चाहते हैं, तो वो ख़ालस दें, बजाय इसके कि मरीज़ गलत चीज़ इस्तेमाल करके अपने लिए मुसीबत पैदा करे और आखिरत में आपके लिए भी वबाल जान बने। तो अल-बुखारा है, ये है खुश्क अल-बुखारा। अल-बुखारे से सभी वाकिफ़ हैं। तो खुश्क अल-बुखारा भी बेसिकली सर्द खुश्क होता है। इसका मिजाज सर्द खुश्क है, ठंडा है। ये इस तरह है कि एक फल जिस तरह उसके साथ लगेगा कि पक जाता है, तो सुर्ख बिल्कुल सुर्ख माइल हो जाता है, स्याही माइल, तो वो उतार लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, खुश्क करते हैं। इसका मज़ा इसका मज़ा और जायका जो है वो मीठा और खुश जायका होता है, हल्की सी तुरशी के साथ। और इसमें ग्लूकोज़ और मैलिक एसिड पाया जाता है, जैसे इसमें मिठास यानी कि शक्कर पाई जाती है, और मैलिक एसिड शक्कर की वजह से करके, ग्लूकोज़ की करके ये मिठास इसमें होती है, और मैलिक एसिड की वजह से करके ये सिट्रस लाइक टेस्ट देता है, थोड़ा सा खट्टापन देता है। मलैयन तबाह है। अब आप सोचेंगे कि मलैयन तबाह मुश्किल अल्फाज में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यानी कि ये आपको पेशाब आवर है, पखाना आवर है, जो बंदे कब्ज़ से दो चार हैं मसाइल से, उनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है। इसको आप अकेले भी पी सकते हैं। आप पानी में उसे नरम करें और उस पानी को मल के पी लें, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा गर्मियों के ऊपर मैंने एक और टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, अर्के गुलाब भी, और 2-4 और भी वीडियो मेरी हैं, मैं इंशाल्लाह लिंक में शेयर कर दूंगा, और मेरी इसी लिस्ट में देखिएगा आप। तो गर्मियों के लिए, जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। अब बाद लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया कि जिगर की गर्मी क्या ख़तरनाक है। तो जिगर की गर्मी एक हद तक रहना ज़रूरी है, ताकि जिगर अपना फ़ेल अच्छे से कर सके, जिसे हाजमे का फ़ेल है, मेटाबॉलिज्म है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन है, ब्लड प्योरीफिकेशन है। तो ये तमाम चीज़ें, खून की सफाई, खाने के हाजमे के लिए रतूबात पैदा करना आंतों के अंदर से, और ग़िज़ाइयत को कशीद करना, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं आंतों के अंदर, छोटी आंत के अंदर, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है उसकी गर्मी। लेकिन गर्मी इतदाल पे होना ज़रूरी है। अगर सुफरा बढ़ जाए, चेहरा पीला पड़ जाए, जिस्म पे पिलाहट हो, जिसे कहते हैं प्रिकली, जिसे पित्त कहते हैं, जिस्म के ऊपर हल्की हल्की गर्मियों में नमूदार हो जाती है, और सफरावी सर दर्द, गर्मी की वजह से करके सर दर्द रहता हो, चेहरा पिलाहट और ज़बान आपकी पीली और कड़वी हो, तो उस मर्ज़ की निशानी है कि ये सफरावी मिजाज है और सफरा गालिब है। इस वजह से करके क्या आती है, ज़बान के ऊपर कड़वाहट रहती है, ज़बान पीली रहती है, मुंह से थूक आती है पीली पीली, या सुबह अबकाइयाँ आती हैं तो उसके साथ पीला पानी आता है। प्यास भी अमूमन लग जाती है, सफरा बढ़ जाए तो प्यास की ज़्यादती है, उसको बुझाता है। सर्द मिजाजों को मुवाफिक नहीं है। याद रखिएगा कि ये उन अमराज में, या उन अशखास को जिनको सर्द अमराज हैं, मसलन दमे का मर्ज़ है, टीबी का इशू है, ट्यूबरकुलोसिस, और जिनके लंग्स जो हैं वो ऑलरेडी इशू हैं, उनके साथ कंजेशन है, नज़ला का काम चल रहा है, तो उसमें ये मुवाफिक नहीं है, ये आपने खाना नहीं है, पीना नहीं है। और इसके बारे में एक और आपको बताऊं कि ताज़े फल के बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, और आपने इसको कोशिश करना है कि आप इसको खाने से पहले पिएँ पानी इसका।
इसमें ग़ज़ाई अज़ा की बात की जाए तो इसमें विटामिन सी, डी और पी हैं। उसके अलावा अगर मिनरल्स की बात की जाए तो इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन, फ़ोलाद जिसे आयरन कहा जाता है, और फास्फोरस बेसिकली हड्डियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। नाइट्रिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपकी जिस्म की तवानाई के बॉन्ड्स हैं, तो आपकी पैकेट्स हैं तवानाई के जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो शक्कर होने की वजह से करके इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और कैल्शियम है और फास्फोरस हड्डियों के लिए बेहतरीन है। मैग्नीशियम और क्लोरीन और फोलिक है, फ़ोलाद है। और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हो रही है, ईरानी है, इंडियन है और पाकिस्तानी भी पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो ज़्यादा स्याही माइल हो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन स्याही माइल और सुर्खी माइल बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल कलर भी इस्तेमाल होते हैं। मैदे की लिए बेहतरीन चीज़ है, इसलाह करता है, खून साले खून पैदा करता है, साफ़ खून पैदा करता है, और मोलद जो है खून है। इमली और चटनी के इमली की चटनी भी इससे बनती है, और इमली का भी हम जिक्र करते हैं। इमली ये आपके सामने इमली है, ये इमली का पेस्ट बना हुआ है, इसके अंदर गुठलियाँ भी होंगी, और इन दोनों का कम्बिनेशन जब बनता है तो इसकी अमूमन चटनी भी बनती है, और इसके साथ साथ इसकी और मुख्तलिफ़ इक़साम के जनाब शरबत भी बनते हैं जो ठंडे होते हैं। और इसको भिगोया कितने अर्से के लिए जाता है? 10 से 12 घंटों के लिए। अब याद रखिएगा, सुबह भिगो दें और शाम को पी लें। गर्मियों में ये रूटीन होनी चाहिए इसको। और इमली जो है बेसिकली ये भी सेम असरात रखती है, सेम फ़वाइद हैं इसके, बिल्कुल ऐसे ही फ़वाइद हैं इसके, बेनिफिट्स हैं, सेम बेनिफिट्स हैं। विटामिन सी है इसके अंदर, और इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और बेसिकली इमली जो है ये आयरन को ऑब्जॉर्व करने में मदद देती है, क्योंकि विटामिन सी की एब्सेंस में आयरन आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं होता, आपकी जज्बे बदन नहीं बनता। तो इमली बेसिकली जिगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है, हरारत को कंट्रोल करती है, ये भी सर्द तर रखती है अपना मिजाज। और जिन लोगों को यरकान का मसला हो, इमली और बुखारे के शरबत को बहुत बेहतरीन तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यास को तस्कीन देता है, मफरू कल्ब है इसका शरबत। इसके शरबत को मफरू कल्ब इसलिए कहा जाता है कि दिल और दिमाग को ताजगी और फ़रत बख्शता है आपके दिल को, और इस जो इश्तहा पैदा करता है, भूख को, एपेटाइज़र है ये, याद रखिएगा, अच्छा एपेटाइज़र है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है, तकरीबन 12 घंटे से इन मिट्टी के सकोज़ों में भिगो दिया है। मिट्टी के सकोज़ों में भिगोना, ज़रा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक तरीके से आप शरबत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये अलबुखारा है, इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन कोई सुबह 8-1 बजे, और इसको मैंने तकरीबन इसको साथ ही भिगो दिया था। अभी ये भिगोए हुए हैं और इनको रखा हुआ है ठंडा, यख ये महसूस हो रहा है। और इन दोनों को मैंने भिगोने का मकसद ये है कि ये नरम हो जाए अपने टाइम पे। अब देख रहे हैं, अभी इसका बनाएंगे शरबत। अब आ गई शक्कर। शक्कर बेसिकली इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एनर्जी बाउंडिंग बहुत बेहतरीन चीज़ है। शक्कर बेसिकली खुश्क खाई जाए गुड़ की शक्ल में, शक्कर या गुड़, तो ये गर्म तर होता है, शहद का निमल बदल है। लेकिन अगर इसको हम पानी में मिक्स करके पिएँ तो ये बन जाता है सर्द तर मिजाज रखता है। याद रखिएगा, शक्कर इन दोनों के अंदर एतदाल पैदा करेगा, क्योंकि ये बहुत सर्द हो जाता है इससे इसका मिजाज। और जब हम शक्कर बीच में डालते हैं तो शक्कर इन दोनों की जो सर्दी को वो बैलेंस कर देता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, बैलेंस बनाया है, नेचर का एक रिक्वायरमेंट है कि चीज़ों की बैलेंसिंग करना, मुतवाज़न चलना। तो ये शक्कर इन दोनों के जो ये पानी है, ठंडा पानी, इसकी जो तासीर ठंडी है, इसको बैलेंस कर देगा कि इंतहाई ठंडा नहीं होगा ताकि आपको नुकसान न पहुँचाए। दो चीज़ें सर्द हैं और ये एक गर्म डाल के ये दोनों को इतदाल पे भी ले आएगा और सर्दी भी बरकरार रखेगा। इतदाल से इस तरह कि ये तजावज़ नहीं करेगा हद से, ज़्यादा सर्दी और खुश्की की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर्द खुश्क है और ये भी साथ आपकी इमली है, ये भी सर्द है। तो इन दोनों की सर्दी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द और जिगर की जो बिल्कुल काम करने का जो फेल है उसको भी कमज़ोर कर देती है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिगर का फेल जो है वो रुक जाता है, जिगर काम करना ख़त्म कर देता है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि जो ही जिगर के बारे में आपको थोड़ी सी गलतफहमी और आप जनाब इमली और बुखारे भिगो भिगो के पीते रहें। हर चीज़ इतदाल में अच्छी है, ये इतदाल में आप इस्तेमाल करें। और लू की शक्ल में गर्मी शदीद हो, सफरावी मिजाज, बुखार हो, मुंह कड़वा हो रहा हो, उल्टियाँ आ रही हों, पीलेपन की, पानी निकल रहा हो, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। गर्मियों में पीना एक रूटीन में अच्छा है, लेकिन बेहद रूटीन आप इसकी मत बनाएं। दिन में 2-2 बार ना इस्तेमाल करें, 2-3 दिनों बाद इसे ब्रेक दें, एक दिन छोड़ के एक दिन पी लें, तो रेगुलर नहीं पिएँ आपने। शक्कर है, शक्कर को अब हम करेंगे मिक्स।
ये आप देख रहे हैं, अच्छे से हाथ धो लें। आप हाथ धोने के बाद आपने याद रखना कि हाथ धोने के बाद आपने साबुन से हाथ धोने के बाद आपने उनको खुश्क करना है, ऐसे किसी कपड़े से लेकर, और ताकि आपका वो जो है तौलिया, उससे आपको कोई जरासीम ट्रांसफ़र ना हो। इस तरह आपने इसको हाथों से मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इसको गुठलियाँ अलग कर लेनी है। ये देख रहे हैं आप। और याद रखिएगा हाथ अच्छे से धोएं, ताकि ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत के बजाय अपने लिए वबाल पैदा कर लें। तो व्यूअर्स, ये मैंने जग के अंदर रख के हल्की हल्की जो बड़ी गुठलियाँ थी वो निकाल ली हैं। छोटी गुठलियों को साफ़ करने के बाद जो बुरादा रह गया था उसको हमने जूसर के अंदर डाल के 2-2 मिनट थोड़े थोड़े झटके से चलाया है, ताकि उसके अंदर से जो पल्प है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हम कशीद करेंगे इसमें से। हम देख रहे हैं कि अभी जो इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकल गई हैं, और इसको हम इस तरह, ये जो पल्प है इस पल्प को हम छान लेंगे। छानने से ये होता है कि आपकी जो छोटे मोटे सख्त बीजों के ज़रात होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अब चम्मच से इसे आप हिलाते जाएं। ये आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, और ये गाढ़ी रतूबत के साथ मिक्स होता जा रहा है नीचे। और मोटी छन्नी का फ़ायदा ये है, ये स्टील की छन्नी है, इससे ये है कि इसके अंदर से पल्प, जो ज़रूरी पल्प है वो चला जाएगा अंदर, तो इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी, और जो हमें रिक्वायर्ड होगा जूस के ग़िज़ाइयत वो भी, और जो पल्प रिक्वायर्ड होगा वो भी चला जाएगा। सिर्फ रेशे और जो सख्त किस्म की छाल है वो इसके ऊपर रह जाएगी। ये आप देख रहे हैं इतना सा रह गया है पीछे। अच्छे से आपने इसको दबा दबा के भून लेना है, ताकि तमाम जो पल्प है वो चला जाए। ये सिर्फ रेशा रह गया पीछे। ये अलबुखारे का हमने निकाला हुआ था, और बड़ी गुठलियाँ हमने निकाल ली थी, और जो छोटी मोटी रह गई थी वो जूसर में थोड़ा थोड़ा करके झटका दे के हमने इसको निकाला है जूस इसका, ताकि उसका पल्प भी अलग हो जाए और हड्डी भी ना टूटे। तो हल्का सा ऑन कीजिए, साथ उसको हल्का सा जर्क देने के बाद 2 सेकंड में बंद कीजिए, ताकि इसके ऊपर से पल्प उतर जाए और हड्डी जो है वो बच जाए, गुठली वो टूटे ना। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल टूटी नहीं है। और इसका भी पल्प मैं छान लेता हूँ। जी व्यूअर्स, जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए, मसाने की गर्मी के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ ये है, अलबुखारे का जो मैंने निकाला है जूस, ये वाला चला गया इसके अंदर। अब इस सकोज़े में था इमली का जूस, और वो भी चला गया। ऐसे करके बेहतरीन तरीके से ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था ये शक्कर है, इस शक्कर को मैं बताता हूँ कितना डालना है आपने। ये पहले हम डालेंगे 1 कप, ये देख रहे हैं शक्कर, और फिर एज़ रिक्वायर्ड होगी वो डालेंगे हम। तो ये शक्कर हमने डाल दी 1 कप अच्छे से। अब इस जूसर को हम करेंगे मशीन के ऊपर लगा के ब्लेंड अच्छे तरीके से, जिस तरह शेक बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है। तो व्यूअर, अभी हम इसमें ये मिक्स कर चुके हैं, शक्कर भी, अलबुखारा और इमली भी। ये देख रहे हैं आप कैसी झाग बनी है बेहतरीन किस्म की। ये हमारा बेस बन चुका है। इसको हम पानी डाल के जितना मर्ज़ी अब हम पतला कर लें, लेकिन इतना भी पतला नहीं करना कि आप इसे लंगर का शरबत बना लें। इतना रहे ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे, और सेहत के एतबार से और हाइजीन के एतबार से बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़, ऑर्गेनिक शरबत आपका तैयार। पूरे रमज़ान में इस्तेमाल करें, गर्मियों में इस्तेमाल करें, और आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, और इसको असली जो अलबुखारे का, इमली का शरबत जो है, शक्कर वाला, चीनी वाला नहीं, उसके लिए ये काला नमक बहुत ज़रूरी है। ये आयरन सल्फेट है, बेसिकली आयरन की कमी को दूर करता है। जब विटामिन सी, आयरन और फौलाद, जब चीज़ें फोलिक ये मिक्स होगा, तो ये कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए और खून की कमी के लिए आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज़ बनेगी। जिगर की गर्मी दूर करता है, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, सफ़रा को काटता है। गर्मियों में आउटस्टैंडिंग चीज़ बनेगी। और ये देख रहे हैं आप, इसको डालने से इसके जो इस्तेमालात हैं खून की कमी के लिए वो आउटस्टैंडिंग होंगे। अब इस जग में मैं डालने लगा हूँ, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून होगा। आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अच्छे से मिक्स कर चुका हूँ मैं। ये जनाब आपके लिए, इधर रखो ये, ताकि ये नज़र ना आए फालतू गाना। ये आप देखिए ताज़ा ऑर्गेनिक इमली अलबुखारे का शरबत। मार्केट में उन्होंने सुर्ख रंग डाला होता है,
और मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों से इसे उन्होंने बनाया होता है, लेकिन असली जो रंग है इसका वो आपको ये नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आपको अच्छे से झाग बनी हुई है। इसको आप एक बार मिक्स करके मैं दिखा लेता हूँ ताकि आपको इसके कलर का पता चल सके। ये हाईली कंसनट्रेटेड है और इसके अंदर काफ़ी मिकदार है। इसको आप पानी मिक्स करके आप इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं और ये है असली इमली अल बुखारी का शरबत। देख रहे हैं इसका टेक्सचर, इसका कलर, ताकि आपको आइडिया हो सके। जो बाज़ारों में पीते हैं उसके अंदर उन्होंने रंग मिलाया होता है। देख रहे हैं आप इमली अल बुखारी का जो नेचुरल इसका कलर है वो ये वाला बनता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।